किसी को घर मिला, किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज इस दुविधा में था कि मैं इस वीडियो का विषय क्या रखूं। मैं चाहता था कि विषय कुछ ऐसा हो जो सीधे लोगों के दिलों में उतरे, जिसे सबने अनुभव किया हो। जानते हैं, सबसे पहला शब्द जो मेरे जहन में आया वो कौन सा था? वो शब्द था माँ। एक बार फिर मेरी दुविधा को दूर किया मेरी माँ ने। इसमें मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि जब मैं छोटा था तो प्रहार भी खूब किया मैंने उस पे, हाथों से तो पैरों से। जब छोटा था तो प्रहार भी खूब किया मैंने उस पे, कभी हाथों से तो कभी पैरों से। रोती नहीं है वो, आज भी दुखी देख ले मुझे तो सोती नहीं है वो। जानते हैं, जब बेटा नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए घर छोड़ता है तो वो माँ के लिए वो दृश्य लड़की की विदाई से कम दुखदाई नहीं होता। बेटों को तो पहले इसका आभास नहीं होता, क्योंकि वो उनके लिए एक नया अनुभव होता है। नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, नए दोस्त बनते हैं, सब कुछ नया होता है। जब लड़का नौकरी के लिए दूर जाता है तो कुछ दिनों के अंतर ही ना जाने कैसे माँ का फ़ोन अपने आप DND मोड में चला जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब तो समझते ही होंगे आप। उसके बाद तो क्या, ना कस्टमर केयर का फ़ोन आता है और ना बेटे का। मगर कुछ समय बाद जब वह जगह भी पुरानी हो जाती है, लोग भी पुराने हो जाते हैं, तो माँ और उसकी ममता की याद आती है। मेरी कविता उसी पर आधारित है। आज माँ की याद में रोया हूँ, आज माँ की याद में रोया हूँ और रोते रोते ही सोया हूँ। आज सब कुछ याद आया, ऐसा लगा आज माँ ने मुझे बुलाया। मानो कह रही हो अब तो घर आ जा, इंतज़ार है तेरा। नहीं चाहिए वो दौलत जो छीन ले बेटा मेरा। मानो कहती हो तेरे लिए कोफ्ते और पूड़ियाँ बनाई हैं, तू घर आ जा रे, तेरी मुस्कान के आगे व्यर्थ ये पूरी कमाई है। आज उसकी डांटें भी याद आ रही हैं, जो पहले कभी बुरी ना लगी, न जाने आज क्यों रुला रही हैं। उसका मेरा रूम में आना और कहना, कितना गंदा रखता है रे रूम, कभी तो कपड़े धो लिया कर, और अभी तक नहाया क्यों नहीं तूने। ना जाने क्यों इन डांटों के आगे यह ऑफिस की वाहवाही भी गवारा लग रही है। और फिर माँ की याद आई और आती ही चली गई, आगे उसकी यादें रुलाती ही चली गईं। फिर माँ से बात करने की हसरत में आंखों को मीचते हुए, चेहरे को तकिए में पोंछते हुए मैंने माँ को फ़ोन लगाया, पूछा माँ कैसी है। अच्छी हूँ कहकर फट से फ़ोन पर मुस्कुराया। मेरे मन में एक आवाज़ आई, ऐ माँ तू कितनी अच्छी है, तेरी ये झूठी मुस्कान कितनी सच्ची है। उसने तुरंत अपना हाल छोड़ मेरे बारे में जानना चाहा। सुबह से कुछ खाना खाया? मैं भी एक मीठी हाँ कहकर अपने कड़वे हालात छुपाया। आखिर मैं भी तो उस माही का बेटा था। मैंने भी पलकों को सिकोड़ते हुए, आंसुओं को रोकते हुए वापस पूछ बैठा, माँ सच बताना कैसी है। उसने भी भावुक लहजे में आखिर कह ही दिया, आता क्यों नहीं रे घर, अब तो घर आ जा, इंतज़ार है तेरा। नहीं चाहिए वो दौलत जो छीन ले बेटा मेरा, नहीं चाहिए वो दौलत जो छीन ले बेटा मेरा। धन्यवाद।